सो हे एवरीवन, दिस इज़ करण। तो आज हम बात करने वाले हैं यूज़र मैनेजमेंट के बारे में, जो कि हमारे इस लिनक्स कमांड की लास्ट वीडियो होने वाली है। और भी कुछ कमांड्स है, लेकिन फ़िलहाल वो इतना इम्पोर्टेंट्स नहीं है। अगर फ्यूचर में वो इम्पोर्टेंट होंगे तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा डिटेल में, और या फिर मैं उसी पर्टिकुलर टॉपिक में उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। सो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करने वाले हैं ऐड यूज़र नेम के बारे में। तो हम अपना टर्मिनल खोल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने अपना टर्मिनल खोल लिया है। तो सबसे पहले क्या होता है, हम कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर कोई भी सिस्टम यूज़ करते हैं तो उसमें डिफ़ॉल्ट यूज़र्स आते हैं। जैसे कि एक आपके नॉर्मल यूज़र हो गया, एक एडमिन यूज़र हो गया, और ग्रुप्स के भी कुछ आते हैं। क्या हो, हमें अपने सिस्टम में एक अलग सा यूज़र बनाना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके सिस्टम को 3-4 लोग एक्सेस करते हैं, तो आप नहीं चाहते आपके जो भी फाइल्स, डॉक्यूमेंट या फिर कोई भी चीज़ हो वो कोई और एक्सेस करे। तो इससे हम यूज़र क्रिएट करके देते हैं। आपका सिस्टम और रिसोर्सेज तो उतना ही जाता है, लेकिन जस्ट उसमें एक पार्टीशन बन जाता है। जो आपकी चीज़ें होती वो एक्सेस नहीं कर पाएगा अगर हमने प्रॉपर से एक्सेस मैनेजमेंट किया है। तो सबसे पहले हम यूज़र बनाने से पहले मैं दिखा देता हूँ मेरे पास कौन कौन से यूज़र्स हैं। तो यहाँ पे करेंगे हम कैट। आपने पिछली बार देखा था हम कैट किस लिए यूज़ करते, फाइल्स को देखने के लिए। मैं यहाँ पे फाइल का नाम दे देता हूँ। तो हमारे लिनक्स में कुछ डायरेक्टरीज होती है जिसमें हम यूज़र्स के डिटेल्स या फिर उनके पासवर्ड्स कंटेन है कि नहीं वो स्टोर करते हैं। तो हम यही से देखेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये इसे छोड़ दो, ये सब डिफ़ॉल्ट है। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा एक नॉर्मल यूज़र है जो कि कैरन, जो कि मैं इस वक्त यूज़ कर रहा हूँ। और अब हम क्रिएट करने वाले एक नया यूज़र। तो मैं स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ, और इसका कमांड है ऐड यूज़र, और मैं नाम दूंगा कैरन 2 दे देते हैं। लेकिन इसके लिए हमारे पास सूडो प्रिविलेज होना चाहिए, यानी कि एडमिन एक्सेस, तभी हम क्रिएट कर पाएंगे। तो मैं करता हूँ एंटर। ये मेरा कैरन 2 अकाउंट के लिए पासवर्ड पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ 1 2 3 4 5, और 1 2 3 4 5, और मैं करता हूँ एंटर। ये सब नहीं चाहिए, ये सब नॉर्मल डिफ़ॉल्ट। ओके, तो अब यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। हम देख लेते हैं /etc/। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो, पहले कैरन था, अब कैरन 2 भी है। फिलहाल हमने यूज़र क्रिएट कर दिया, और अब हम उसे एक्सेस करना चाहते हैं। तो उसके लिए कमांड है su यूज़र नेम। तो हम करते हैं अपने टर्मिनल के पास, और मैं स्क्रीन क्लियर करता हूँ, और su, और हमारा था कैरन 2, और उसका पासवर्ड था 1 2 3 4 5। तो अब आप देख सकते हो, मैं कैरन से पहले मैं कैरन था, अब कैरन 2 हो चुका हूँ। तो यहाँ पे हमने यूज़र क्रिएट कर दिया है। तो शायद अब मैं सूडो nmap करता हूँ। तो मैं यहाँ पे सूडो यानी कि सुपर यूज़र nmap यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास वो प्रिविलेजेस नहीं है। तो मैं जो भी कैरन के फाइल्स, जो भी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें, मैं वो नहीं देख सकता बिना एक्सेस के। तो ये यहाँ पे प्रॉफिट होता है। तो मैं यहाँ पे इसे करता हूँ एग्जिट। मैं अपने नॉर्मल में आ गया, और हम अगली कमांड की तरफ बढ़ते हैं। अब हमने क्रिएट कर दिया है, और लेकिन कई बार होता है हम डिलीट करना भूल जाते हैं, या फिर हमें पता नहीं होता डिलीट कैसे करते हैं। तो उसके लिए कमांड है नॉर्मल सा sudo यूज़र डेल और नेम ऑफ अ यूज़र। तो यहाँ पे चलते हैं, हम करेंगे sudo यूज़र डेल, और था कैरन 2, एंटर करते हैं, और ये डिलीट हो चुका है। हम कंफर्म करने के लिए cat/etc/। तो अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे कोई भी कैरन 2 करके यूज़र नहीं है। और लास्ट में जो कि यूज़र मैनेजमेंट का कमांड्स है, लेकिन फ्यूचर में आपको बहुत यूज़फुल होने वाला है। तो कई बार क्या होता है, हम चीज़ें रन करते और हमें देखना होता है टर्मिनल में कि क्या क्या चीज़ें रन हो रही, कोई थर्ड पार्टी या फिर कोई सिस्टम हैक है, या फिर पीछे से कोई बैकडोर तो ओपन नहीं है। उसके लिए हम करेंगे ps-aux, और यहाँ पे हमें सारे डिटेल्स मिल जाएंगे, जो कि आप नॉर्मली कह सकते हो क्या क्या चीज़ें रन हो रहे। और यहाँ पे हमारे पास PID है, जो कि प्रोसेस ID कहलाता है। इससे हम उसे टर्मिनेट भी कर सकते हैं। नॉर्मली आपको किल कमांड देना है, और उसके आगे PSID दे देना है, वो टर्मिनेट हो जाएगा। और आपके लिए एक और बेहतरीन चीज़ है, ये तो एक ही बार उसका स्नैपशॉट लेके दे देगा। क्या होगा, तो कई बार हमारे सिस्टम में cron tab
चल रहा होता है और हमें उसे पता लगाना होता है। तो उसके लिए हम देंगे तो अब आप देख रहे हो यहाँ पे लाइव जो भी सिस्टम में रन हो रहा है वो दिखेगा हमें। तो अब हम यहाँ से पता लगा सकते हैं हमारे सिस्टम से कोई डेटा लेके कहीं और तो नहीं भेज रहे हैं। और साथ ही में हमारे पास इसका एक अपग्रेडेड टूल है जो कि कहलाता है HTOP, जिससे हमें थोड़ा ग्राफिकली ईजी पड़ता है हमें रीड करने के लिए डेटा। तो हम इससे देख सकते हैं। और मैं एक स्पेशल चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। कई बार है ना, मैंने जो भी डिटेल्स बताए जो कि यूज़फुल है वही बताएं, लेकिन कई बार लोगों को कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें चाहिए रहते हैं। तो उसके लिए मेरे पास एक मैन कमांड है जो कि हम करेंगे मैन और फिर करेंगे nmap। तो इससे क्या होता है, उस कमांड को कैसे यूज़ किया जाता है उसके बारे में सारी डिटेल्स आ जाते हैं, कौन से सिंटैक्स यूज़ करना है। ये सिर्फ nmap के साथ नहीं, हर चीज़ के साथ काम करेगा। जैसे कि मैं कर देता हूँ मैन टॉप जो कि हमने अभी यूज़ किया, तो ये मुझे उसकी डिटेल्स बता देगा, मतलब डिस्क्रिप्शन में आखिर ये कमांड क्या करता है, इससे कैसे यूज़ कर सकते हैं। हमें जो जो चाहिए हम उसकी डिटेल्स निकाल सकते हैं। हमने कैट भी यूज़ किया था, तो ये रहा कैट के कुछ सिंटैक्स है इसके। तो बहुत बड़ी डिस्क्रिप्शन है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। तो फिर इसी से हमारी ये लिनक्स की कमांड की प्लेलिस्ट ख़त्म होती है। और आगे मैं ट्राई करूँगा कि हम बैश स्क्रिप्टिंग चालू कर दें, जो कि हमें बहुत ही यूज़फुल होता है। उससे पहले मैं ये भी ट्राई करूँगा कि मैं लिनक्स फाइल सिस्टम आपको एक्सप्लेन कर दूँ। सो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट और आई विल से थैंक यू फॉर वॉचिंग।